हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो कल नर्मदा जयंती थी 16 फरवरी को। तो मैंने आपको कल बताया था कि नर्मदा मैया की जो प्रेम कहानियाँ थी वो कैसी थी और नर्मदा माता को कुंवारी क्यों कहा गया है। चलिए, तो आज हम बताएंगे कि माँ नर्मदा का जन्म कैसा हुआ था। अगर आपने कल नर्मदा जयंती बहुत ही दिलों से मनाई होगी तो आपको ये जानने की जानने की इच्छा जागृत तो ज़रूर हुई होगी कि एक्चुअली माँ नर्मदा का जन्म हुआ कैसे था। तो देखिए, माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। जब भी आप देखेंगे माघ मास आएगा तो उसकी जो सप्तमी तिथि रहेगी तभी नर्मदा जयंती मनाई जाती है। आज जो माघ शुक्ल सप्तमी थी, पूरे देश में नर्मदा जयंती मनाई जा रही है। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको माँ नर्मदा के जन्म की कथा बता रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। आज माघ मास की कल सप्तमी थी और पूरे देश में नर्मदा जयंती मनाई गई है। जिस प्रकार से माँ गंगा को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है, वैसे ही माँ नर्मदा को भी प्राप्त है। गंगा के समान ही माँ नर्मदा में स्नान करने की पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं आपके सारे पाप नष्ट होते हैं। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको माँ नर्मदा के जन्म की कथा बता रहे हैं। चलिए जानते हैं। तो देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे। तब उनके पसीने से माँ नर्मदा का जन्म हुआ। उस समय भगवान शिव मैखल पर्वत पर थे। उन्होंने उस कन्या का नाम नर्मदा रख दिया, जिसका अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाली, है ना। भगवान शिव ने उस कन्या को आशीष दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा उसका कल्याण होगा। वह मैखल पर्वत पर उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह मैखल राजा की पुत्री भी कहलाएगी। फिर कहते हैं कि एक अन्य कथा अगर आप जानते हैं तो कहते हैं कि मैखल पर्वत पर भगवान शिव से दिव्य कन्या नर्मदा प्रकट हुई थी। देवताओं ने उसका नाम नर्मदा रखा। उन्होंने हजारों वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने नर्मदा को पाप नाशनी का आशीष भी दिया। साथ ही उनको यह वरदान मिला कि उनके तट पर सभी देवी देवताओं का वास होगा और नदी के सभी पत्थर शिवलिंग स्वरूप में पूजे जाएंगे। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब नर्मदा जी बड़ी हुई तो उनके पिता जो मैखल राज थे, उन्होंने उनका विवाह राजकुमार और सोनभद्र से तय कर दिया था। एक बार उन्होंने राजकुमार से मिलने की इच्छा हुई तो उन्होंने एक दासी को उनसे मिलने के लिए भेजा। वह दासी राजसी आभूषणों से अलंकृत थी, जिसे राजकुमार सोनभद्र उन्हें ही क्या नर्मदा समझ लिए और दोनों का विवाह हो गया। काफ़ी समय बीतने के बाद भी दासी के वापस ना लौटने पर नर्मदा जी स्वयं राजकुमार सोनभद्र से मिलने पहुंची। उन्होंने राजकुमार सोनभद्र को दासी के साथ पाया। तब वे काफ़ी दुखी हुई और उन्होंने कभी न विवाह करने का ही निर्णय ले लिया। कहा जाता है कि उसके बाद से माँ नर्मदा पश्चिम की ओर चल दी। उसके बाद से जब कहते हैं कि जो माँ नर्मदा थी वो कभी वापस लौटी ही नहीं, इसलिए माँ नर्मदा आज भी पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। चलिए, तो देखिए, तो आज हम आपको माँ नर्मदा जी की कुछ विशेष बातें बताएंगे। तो देखिए, कहते हैं कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। पर्वतराज मैखल की पुत्री नर्मदा को रेवा के नाम से जाना जाता है। आप भी देखते होंगे हमारे जबलपुर में तिलवारा घाट, ग्वारी घाट है ना, जहाँ से नर्मदा नदी बिल्कुल बहती हुई नज़र आती हैं पश्चिम दिशा की ओर। भेड़ा घाट हो गया। तो देखिए, नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की सबसे प्रमुख और भारत की 5वीं बड़ी नदी मानी गई है। विंध्य की पहाड़ियों में बड़ा अमरकंटक एक वन प्रदेश है। अमरकंटक को ही नर्मदा का उद्गम स्थल कहा गया है। यह समुद्र तल से 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत में 4 नदियों को 4 वेदों के रूप में माना गया है। देखो, गंगा को ऋग्वेद, यमुना को यजुर्वेद, सरस्वती को अथर्ववेद और नर्मदा को सामदेव। सामदेव कलाओं का प्रतीक होता है। नर्मदा ने भी लोक कलाओं और शिल्प कलाओं को पाला पोसा है। नर्मदा अपने उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर दुग्धधारा जलप्रपात और 10 किलोमीटर की दूरी पर कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। संगमरमर की खूबसूरत सकरी घाटियों से बलखाती नर्मदा नरसिंहपुर, होशंगाबाद की धरती को अभी स्पर्श करती
खंडवा से गुजरती हुई महेश्वर के पास 8 किलोमीटर की सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। रास्ते में नर्मदा नदी मंठार तथा दर्दी नामक प्रतापों को भी आकर्षित रूप देती चलती है। तत्पश्चात महाराष्ट्र से होती हुई भड़ूच शहर की पश्चिमी दिशा में खंभात की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। पूर्णदायिनी मां नर्मदा का जन्म दिवस प्रतिवर्ष माघ शुक्ल सप्तमी को नर्मदा जयंती महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धा भक्ति और सच्चे मन से मां नर्मदा के दर्शन पूजन अर्चन मात्र से मनुष्य को अक्षय पुष्प की प्राप्ति होती है। देखिए, हर घाट के बारे में हमारी जो नर्मदा जयंती है मतलब आप देखते होंगे, लेकिन जो मतलब कहते हैं ना कि एक प्रसिद्ध शहर हो जाता है जैसे जबलपुर। कोई जिंदगी की दौड़ धूप से थक हार कर कुछ पल सुकून पाने के लिए कहाँ पहुँचता है? नर्मदा माँ के पास। तो किसी को माँ नर्मदा के प्रति इतनी आस्था है कि उन्हें नियमित तौर खींच लाती हैं। धार्मिक त्योहारों के अलावा अब रोज होने वाली माँ नर्मदा की आरती भी नर्मदा के गौरी घाट आने का एक प्रमुख कारण बन चुकी है। शहर के सभी नर्मदा तटों पर जहां लोगों की आस्था के केंद्र हैं, वहीं अब इनका आउटिंग स्पॉट के रूप में भी प्रयोग हो रहा है। अक्सर युवाओं का समूह यहां सेल्फी लेते घाटों की प्राकृतिक खूबसूरती को कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश यह जानकारी नहीं है कि इन घाटों का जो नाम है और इनका महत्व क्यों है। चलिए जानते हैं। तो देखिए, ग्वारी घाट में ऐसी मान्यता है कि यहाँ माँ पार्वती यानी गौरी ने तपस्या की थी। यहाँ मौजूद गौरी कुंड भी इस बात का प्रमाण देता है कि पहले यह घाट गौरी घाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें पहले गौरी घाट बोलते थे, अब गौरी घाट बोलते हैं। गौरी का मतलब गांव और घाट का मतलब नदी किनारे का स्थान, इसलिए इसे अपन ग्वारी घाट कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गौरी घाट का अपभ्रंश होकर इसका नाम ग्वारी घाट हो गया। इसे मुख्य घाट के नाम से भी जाना जाता है, जहां पुरोहित बैठकर धार्मिक कार्य जैसे मुंडन, काल सर्प की पूजा, दीपदान, कथा आदि का आयोजन करते हैं। फिर आता है सिद्ध घाट। कहते हैं कि जैसा कि इस नाम से इस घाट का नाम ध्यान और सिद्धि से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक जलकुंड मौजूद है। मान्यता है कि जिसमें 12 महीने पानी भरा रहता है। यह भी माना जाता है कि कुंड के पानी को शरीर में लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। इसी घाट पर माँ नर्मदा की आरती की जाती है। जलहरी घाट। ग्वारी घाट से कुछ ही दूरी पर स्थित नर्मदा की इस घाट की कहानी शंकर जी से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि यहाँ पर पत्थर पर स्वनिर्मित भगवान शंकर की एक जलहरी है। जलहरी के कारण ही इस घाट का नाम जलहरी घाट पड़ा। फिर कहते उमा घाट भी है। तो देखिए, यह भी ग्वारी घाट का ही एक हिस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस घाट का जीर्णोद्धार करवाया था। यह घाट मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बनवाया गया था। उमा भारती के नाम के कारण ही इस घाट को उमा घाट के नाम से जाना जाने लगा। प्राचीन मंदिरों के कारण इस घाट का भी काफ़ी महत्व है। किसका? लम्हेटा घाट। इस घाट पर स्थित मतलब जो यंत्र का मंदिर है, जिसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में पूजा और अनुष्ठान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जहाँ तक का सवाल है कि लम्हेटा गांव के किनारे बसे होने पर इसे लम्हेटा घाट कहते हैं। पंचवटी घाट। मान्यता है कि वनवास के दौरान श्री राम यहाँ आए और भेड़ा घाट स्थित 64 योगिनी मंदिर में ठहरे थे। भेड़ा घाट का नाम भृगु ऋषि के कारण पड़ा। पंचवटी में अर्जुन के 5 वृक्ष होने के कारण इसका नाम पंचवटी पड़ा। फिर आता है तिलवारा घाट। प्राचीन काल में तिल भांडेश्वर मंदिर यहाँ हुआ करते थे। इसके साथ तिल संक्रांति का मेला भरने के कारण भी इसे तिलवारा घाट कहते हैं। देखिए, सभी घाटों का अपना एक अलग महत्व है और वो अपने महत्व की वजह से प्रसिद्ध भी हैं। सब घाटों का अलग अलग एक धार्मिक महत्व है, जिससे मुख्य रूप से ग्वारी घाट का धार्मिक दृष्टि से, पंचवटी घाट का पर्यटन की स्थिति से और तिलवारा का मकर संक्रांति की दृष्टि से अपना एक अलग ही महत्व है। चलिए, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि माँ नर्मदा का जन्म कैसे हुआ था और उनकी विशेष बातें क्या हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। बाय। जय श्री राम।